खबरों में शुरुआत करेंगे सबसे पहले रामपुर की। रामपुर में जो रामपुर का रण है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि गठबंधन लगातार पूरे जोरों शोरों के साथ जो है अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहा है। और इस प्रचार प्रसार में यहां पर आज अखिलेश और बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रचार किया है। किसका? आजम खां का। रिपोर्ट देखिए। पहले देवबंद, फिर मैनपुरी और अब रामपुर। बीजेपी के चौकीदार को जो जवाब आपको देना है तो इस सीट को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जिताकर आप लोगों को देना होगा। ये महा मिलावट की आवाज नहीं है, इस बार देश में महा परिवर्तन आने वाला है। तुमने तो टोपी पर हाथ मारा था, दूर जाकर गिरी थी, फिर क्यों मस्जिद में जाकर पगड़ी बांध ली? तुम मौका परस्त हो, तुम धोखेबाज हो। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को शिकस्त देने की खातिर गठबंधन के सूरमाओं ने एक बार फिर शनिवार को रामपुर में हुंकार भरी। आजम खान के समर्थन में वोट की अपील करने पहुंचे बुआ बबुआ की जोड़ी ने बीजेपी समेत कांग्रेस पर जमकर सियासी तीर छोड़े। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आजम खान के समर्थन में वोट की अपील करते हुए कहा, रामपुर लोकसभा सीट में भी बीजेपी के कई चौकीदार घूम रहे हैं, लेकिन इनके सभी चौकीदार कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लें, सत्ता में वापस आने वाले नहीं हैं। अब राफेल के मामले में जो गड़बड़ी हुई है, इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे पर तो केंद्र की सत्ता से बाहर हो जाएगी। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी तक भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, जिसकी वजह से ही यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अभी तक अपने देश के काफी ज्यादा जवान भी शहीद हो चुके हैं। पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपनी अधिकांश चुनावी जनसभाओं में ये कहा था कि यदि केंद्र में बीजेपी पावर में आ गई तो सत्ता में आते ही अपने देश का जो काला धन विदेशों में जमा है उसे 100 दिनों के अंदर अंदर अपने देश में वापस लाकर उसे फिर देश के हर गरीब व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से दिया जाएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, रामपुर जिले के लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोग बताएं तो इन 5 वर्षों में क्या किसी भी एक गरीब व्यक्ति को 1 रुपया भी मिला है? मायावती के बाद अखिलेश यादव ने मंच संभाला। आजम के समर्थन में रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश ने जीत कदम भरते हुए कहा, केंद्र से बीजेपी सरकार की विदाई तय है, देश में महापरिवर्तन का समय आ गया है। यूपी में हुए दोनों चरणों के चुनावों में इस बार बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा। मुझे यकीन है इस बात का, आप में से जितने साथी बैठे हैं वो ये जानते हैं कि पहले चरण में वोट कैसे पड़े हैं, दूसरे चरण का भी मतदान आप जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी दोनों चरणों में खाता नहीं खुल रहा है। इधर 5 साल अगर हम देखें, 5 साल की दिल्ली की सरकार और 2 साल के उत्तर प्रदेश की सरकार, देश बहुत ही नाजुक समय से गुजर रहा है। कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा है जिस तक दुख न पहुंचा हो, लोगों को परेशानी में ना डाल दिया हो। किसान का जीना दूभर हो गया है, हमारे नौजवानों को भी नौकरी और रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। 2019 चुनाव के लिए गठबंधन कई मायनों में खास है। कभी एक दूसरे की शक्ल भी न देखने वाले एक साथ मंच साझा कर रहे हैं। गठबंधन की रैलियों में अब जय भीम, जय भारत और जय लोहिया शामिल हो गया है। आपको बता दें कि रामपुर लोकसभा सीट पर 23 अप्रैल को मतदान होने हैं। बीजेपी ने रामपुर लोकसभा सीट से अभिनेत्री रही और राजनेता जयप्रदा को प्रत्याशी बनाया है। जयप्रदा जहां मंदिर मस्जिद जाकर जनता को लुभाने में जुटी हैं, वहीं आजम के समर्थन में गठबंधन के महारथी एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं। सुरेश दिवाकर, रामपुर, हिंदी खबर।
घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।